सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 18 महीने डीए एरियर की जंग है जारी। खबर है क्या मिल गया है, सही खबर की सही पड़ताल करेंगे। और तीनों सेनाओं के लिए नया आदेश जारी। एक्स सर्विसमैन को बहुत बड़ी सुविधा, रक्षा मंत्रालय से निकला लेटर। और दोस्तों कई एक्स सर्विसमैन का डीआर का एरर नहीं आया है, आखिर करेंगे क्या। और दोस्तों एक भूतपूर्व वेटरन सैनिक का एक ऐसा मैसेज शायद नेता और आम आदमी को सुनना चाहिए। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 18 महीने डीए एरियर मंजूर, जल्द खाते में आएगी मोटी रकम। इस तरह की हेडलाइन है, ये कल की है और ये न्यूज हंट की जगह न्यूज धंट करके लिखा हुआ है। यानी आखिर इस खबर में आधा सच है और आधा झूठ है। ये खबर बार बार लोग हमको भेज रहे हैं कि नहीं सर ये अखबार अच्छा है, लेकिन हमने जब पता किया नहीं, उसमें सीधा सीधा लिखा है केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने महंगाई भत्ते, महंगाई राहत को बकाया मंजूरी दे दी है। यह फैसला लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत का सबब बनेगा, जो कि कई समय से इसका मांग की जा रही थी और इसका भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। आइए, इसमें लिखा है कोविड कॉल में 3 आपके इंस्टॉलमेंट थे, कर्मचारियों की लगातार मांग थी। कर्मचारी संगठनों के जॉइंट कंसर्न मशीनरी के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है बकाया राशि को बार बार सरकार से अपील की। कर्मचारियों का तर्क था कि महामारी के दौरान उन्हें अधिक मेहनत और देश सेवा में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब आपकी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है, यह उनका हक है कि उन्हें रुका हुआ भत्ता मिले। उनकी यह मांग आखिरकार रंग लाई और सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि उनके मनोबल को बढ़ाएगा। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों सीधा सीधा कि कोई मंजूरी सरकार ने नहीं दी है। ऊपर तक सही है कि इसकी कोशिश चल रही है, जैसा कि जेसीएम स्टाफ साइड ने सरकार के सामने कई बार मुद्दा रखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रखा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव से बात रखी, 7वें वेतन आयोग की अनोमलीज में रखा और 8वें वेतन आयोग के सामने मुद्दा रखा है। भविष्य में हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बात बने और उन्होंने 8वें वेतन आयोग को 2 सजेशन दिए हैं। 2 सजेशन में लिखा है कि जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें आप एक मुश्त उन्हें आप पेमेंट कर सकते हो। जो सेवा में हैं उनके आप तो या तो फंड में आप जमा कर दीजिए या धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट करके आप पैसे दीजिए। जो शिवगोपाल महासचिव जो शिवगोपाल मिश्रा जी ने सरकार को ये सुझाव सुझाए हैं कि आप किसी एक पे अमल कर सकते हो, लेकिन मिल गया है ये खबर निराधार है, मिला नहीं है। लेकिन खबर की इस तरीके की खबरें आती हैं जिसमें ऊपर आपको सच और झूठ को आपको निकालना होगा, इसलिए आपके सामने रखा कि अभी ये बात चल रही है, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा सरकार ने आदेश दिया नहीं। उसने लोकसभा, विधानसभा, संसद सत्र में पूरी तरह डिनाई किया है कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है और इस पर हमारा कोई विचार नहीं है देने का। तो 18 महीने डी एरियर की मांग लगातार है, लेकिन सरकार ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक ऐसा लेटर जिसके हम पढ़ के सुन के बड़ी खुशी होगी। आप सुन सकते हो, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से 28 अप्रैल 2025 का लेटर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना प्रमुख सभी के लिए भेजा है। सब्जेक्ट है ईसीएचएस लाभार्थियों के घर तक प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट एलएसी माध्यम से उन्होंने कहा है, यानी उनको किस तरीके से दवाई अब पहुंचाई जाएगी, यानी दवाई आपको घर बैठे पहुंचाई जाएगी। ये लिखा है यदि कोई दवाई आपकी एने होती है तो मुझे ईसीएचएस के अंतर्गत ईसीएचएस लाभार्थियों के घर तक दवाई के अनुसार प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट के माध्यम से अनुपलब्ध, यानी जो दवाई एने हैं, दवाओं को सरकारी डिलीवरी की मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है। बोला हमें इस बात की खुशी है कि हम चाह रहे हैं कि जो दवाई एने हैं तो और दूसरे केमिस्ट हैं वो आपके घर पर जो डिमांड की जाएगी वो आपके घर पर दवाई पहुंचाएंगे, जिसकी अधिकतम उन्होंने एक बजट बनाया है। उसकी कीमत 23.58 करोड़ रुपए 3 वर्ष अवधि के लिए कॉन्टेक्ट हुआ है, बाहर से कॉन्टेक्ट हुआ है कि जो दवाई वहां पर नहीं मिल रही है वो दवाई सीधी आप वहां पर डिमांड करोगे तो जो केमिस्ट है वो आपके घर पर पहुंचाएगा। पहल का उद्देश्य आवश्यक दवाओं को समय समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, साथ ही बुजुर्ग और बीमार सैनिक खासकर अकेले रहने वाले लोगों को बार बार आने के बोझ को कम करना। कोल्ड चेन की जरूरत वाली दवाओं को इससे बाहर रखा गया है। रक्षा मंत्रालय की सहमति उनके आदेश के अनुसार इस तरह 29/11/2000 एक पत्र जारी किया गया था। डीपी शर्मा है, तो आप देख सकते हो एक अच्छी पहल है। इसका कॉन्टेक्ट हुआ है, उन्हें अनेक्सर ए में दिया गया है कि दवा की पैकेज में कितना पैसा लगेगा, यानी जो 23.8
5-8 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है उसको उन्होंने किस तरीके से का डिलीवरी चार्ज कितना होगा, मेडिसिन कितनी होंगी, कितनी लागत आएगी, इसमें स्पष्ट किया गया है और यह चीज आपके लिए जल्दी सुविधा लागू कर दी गई, इसकी घोषणा हो गई दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि डीआर का एरियर कई लोगों का नहीं आया है, रुक गया है। जैसे हम सब समझते हैं कि डीए बढ़ा हुआ था और लगभग 29 तारीख को डीआर का एरियर आया था जो जनवरी फरवरी मार्च का था और 30 तारीख को हमारी पेमेंट आई थी। अब कई लोगों का डीआर फंस गया। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अभी जो वर्किंग डे में आप 1800-180-5325 या 05322800-154 पर लगातार कॉल करें, लगातार कॉल करें। जैसे ही वहां से वो श्रीमान जी उठाते हैं तो अपना पीपीओ नंबर, सर्विस नंबर उनको बताएं, फिर आप ये बात करें कि हमारा डीआर का एरियर नहीं आया, तो वो आपके लेजर पेज में बता देंगे कि आपका डीआर शो हो रहा है। शो हो रहा है इसका मतलब आगे आरबीआई से आपके खाते में आ गया है, बस यहां मतलब बैंक आपको पेड नहीं कर पा रही, तो फिर बैंक में इसके लिए बात की जाएगी दोस्तों। तो इसके लिए आपको ये अपनी कोशिश करनी होगी। लगातार लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, हम आपके लिए ये सुझाव रख रहे हैं। अब मैं बात करूंगा, जनरल मलिक साहब ने, जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब ने देखा है कि नेशन ऑलवेज फर्स्ट, आज इतनी गंभीर परिस्थिति है, वहां पर एक वेटरन्स किस तरीके से कह रहा है, किस तरीके से संदेश दे रहा है, वो आपको सुनना होगा। इंडियन आर्मी वेटरन्स हैं, ये आप समझ सकते हो। राशिद सर हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे लिए देश सबसे पहले। उन्होंने कहा है हमारे जो धड़कनों में है माशाल्लाह वो हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों, चक लाई के हम वीर जवान, दो रखल है हमारा निशान, मजहब है हमारा सैनिक, हिंदू सिख न मुसलमान, वीर देश के वीर सिपाही बनेंगे देश की शान, शीश चढ़ाकर मातृभूमि पर दे देंगे बलिदान, शीश चढ़ाकर मातृभूमि पर दे देंगे बलिदान, बलिदानम वीर लक्षणम, बलिदानम वीर लक्षणम। जैसा आप जानते हैं, पहलगाम इंसिडेंट के बाद जिसमें मासूम और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया गया है, जो कि कोई भी धर्म इजाजत नहीं देता है, और उसके बाद मैं पर्सनली उस रिट लीग में था, पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर के अंदर। मुझ पर उस टाइम पर क्या बीती है जब मैंने 22 साल करीब एक जवान बेटी को अपने बाप के तबूत के ऊपर लेटते हुए देखा। हम फौजी हैं, जरूर हम लोग एक नारियल की तरह होते हैं, बाहर से हम बहुत स्ट्रांग है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, लेकिन अंदर से हम लोग बिल्कुल नारियल की तरह मोम है, हमारे अंदर भी दिल है, इंसानियत है। लेकिन उसको छोड़कर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज देश के हालात बने हैं, उस सूरत में हमारा ये बिलीफ है, सोल्जर नेवर रिटायर्स, ही ओनली रिटायर, ही जस्ट चेंजेस अटायर। हम लोग अपनी इंडियन आर्मी, खासकर हेडक्वार्टर 15 कोर का जो एआर है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके साथ कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कंधा से कंधा मिलाकर शान बसाना चलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे लिए माशाल्लाह नेशन ऑलवेज एंड एवरी टाइम फर्स्ट, और हमारी जो बड़ी चीज है, हमारे जो धड़कनों में है माशाल्लाह वो हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जेके लाई के वीर जवानों के लिए कह रहे हैं कि हमारा जेएंड के का जो हमारा निशान है 2 राइफल है, और हमारा मजहब सैनिक है, न हिंदू है न मुसलमान है, और हमारा धर्म भी सैनिक है, और हम देश के लिए लास्ट मतलब हम शीश चढ़ाने के तैयार, अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं। उन्होंने कहा है हमने भुगता है कि हमारी बेटी विधवा हुई थी और हमने देखा है कि किस तरीके से दर्द होता है, और इसी तरीके के उन्होंने जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर अपना इस तरह एक संदेश दिया है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।